ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे हैंड रिटन नोट्स हैं जो आपको दिख रहे हैं, जिसमें डेफिनेशन व्हाट इज द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से ग्रीन प्लांट्स बोला गया है बिकॉज ऑफ, मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल के रूप में क्या होता है, हमारा क्लोरोफिल होता है। और मैंने आपको जैसे बताया था वो क्लोरोफिल सनलाइट के प्रेजेंस में इवेंट कौन कौन से करते हैं। क्लोरोफिल क्या करती है, सनलाइट को ट्रैप कर लेती है। इससे कौन कौन से इवेंट होते हैं, एब्जॉर्प्शन होता है, कन्वर्जन होता है, रिडक्शन होता है। एब्जॉर्प्शन मैंने बताया था आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। कन्वर्जन, जब वो ट्रैप कर लेती है लाइट को, तो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। रिडक्शन भी मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड फोटो का आप में पता ही आपको, लाइट होता है सिंथेसाइज एंड फॉर्मेशन, यानी कि लाइट का फॉर्मेशन होता है। ओके क्लियर। जैसे मैं आपको ये डायग्राम में मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, ये इक्वेशन बताया था मैंने आपको कि CO2 हमें एनवायरनमेंट से मिलता है, वाटर हमें सॉइल से। देखिए आपको यहाँ दिख रहा है सॉइल, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, सॉइल है ये, आपको दिख रहा है यहाँ पर सॉइल है, ये यहाँ पे पड़ा हुआ है, सॉइल से मिलता है आपको वाटर मिलता है। और सनलाइट, जैसे कि अपन को सनलाइट अपन को मिलता है, ये नीचे ये दिख रहा है आपको, सनलाइट से मिल रहा है हमको, लाइट सन से मिल रहा है हमको। और रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया CO2 H2O अदर मटेरियल। ओके क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ पे हम आते हैं। देखिए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ का, जब लीफ को हम देखते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले क्या होता है, उसके ऊपर एक लीफ के ऊपर क्या होता है, लीफ होती है इसके अंदर। लीफ पे क्या होता है, ओके जस्ट अ मिनट। ओके लीफ होती है, लीफ की जो सबसे ऊपर मोस्ट होती है एपिडर्मिस होती है, और उसके ऊपर सबसे अपर एपिडर्मिस में क्या होता है, वो क्या करता है, इंटरनल लीफ टिश्यू को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। लोअर एपिडर्मिस क्या होती है, लोअर एपिडर्मिस कंटेन स्टोमेटा। स्टोमेटा में क्या होता है, स्टोमेटा के थ्रू से हमारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। CO2 इनटेक करती है, इनहेल होता है, और ऑक्सीजन एक्सेल होता है। एपी का मतलब होता है अपॉन, और डर्मिस का होता है कवरिंग। व्हाट इज स्टोमेटा। स्टूडेंट आप ये देखना, हाउ मैंने लिख रखा है पर हाउ द प्लांट ऑब्टेन CO2। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसके अंदर ये डाल सकते हैं स्टोमेटा वाले लाइन्स को। द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक लीफ होता है, इस पर क्या होता है, ये अपन का ये देखेंगे इधर, एक लीफ होता है, लीफ के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, इस टाइप के पोर्स होते हैं उसके अंदर। और उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल टाइनी पोर्स होते हैं इसके टाइनी पोर्स होने के बाद इट हैव्स इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 एंड CO2। यू नो व्हाट, अब ह्यूमन बींग्स पे एक्सचेंज करने के लिए क्या होता है, अपना नोज होता है, माउथ होता है, ऐसे ही जो लीफ होता है, लीफ के अंदर क्या होता है कि स्टोमेटा होता है जो O2 और CO2 को एक्सचेंज करता है। लॉसेस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन हेल्प इन द फ्लो ऑफ वाटर। ये बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉसेस वो होता है ट्रांसपोर्टेशन के समय। अब जैसे कि आपको ये स्टोमेटा दिख रहा होगा, ये स्टोमेटा आपको दिख रहा है, इसमें क्या है, ये क्या है, वाटर इसके अंदर जा रहा है, तो जैसे कि स्वेल हो गई है, स्वेल की वजह से क्या हो गई है, इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन है, ये इसको तो स्टोमेटल पोर बोलते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ है, ये ओपन हो गया है, जिससे हमारे ये क्या हो रहा है, इससे हमारे जो गैसेज है वो अंदर बाहर आ जा रहे हैं। और जो आपके दिख रहा है ये इधर आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, हमारे गार्ड सेल्स हैं, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स है हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स द ग्रीन पिगमेंट। अब क्वेश्चन अगर आपका आता है कि ना व्हाट इज द क्लोरोफिल, तो यू से दैट इट कंटेन द क्लोरोफिल इज द पिगमेंट, और इट इज इन द क्लोरोप्लास्ट, ओके, विच हैज़ पाइवोटल रोल इन द फोटोसिंथेसिस। बहुत ही केंद्रीय ने, बहुत ही सेंट्रल रोल निभाता है फोटोसिंथेसिस में। पाइवोटल मतलब सेंट्रल रोल निभाता है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, ये गार्ड सेल्स हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पे वाटर नहीं आ रहा है, इस वजह से क्या हो गई हैं, श्रिंक हो गई हैं, दिस वाई ये स्टोमेटा क्या क्लोज की शेप में है। ओके कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप नोट्स में लिख सकते हो। अगर वन क्वेश्चन आता है वन वर्ड का, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड टेम्परेचर। ओके फोटोसिंथेसिस आप इन शॉर्ट में लिख सकते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो 2 स्टेप में होती है।
जैसे लाइट, फर्स्ट होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या क्या यूज़ होता है? क्लोरोफिल, अब्जॉर्ब एंड ट्रैप सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मैंने आपको बताया था सन एनर्जी होता है। दिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एंड इट इज़ ऑल्सो स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जैसे कि ये आपको वाटर दिख रहा है, यहाँ पर वाटर दिख रहा है। वाटर क्या कर रहा है इसके अंदर? वाटर ये है, यहाँ पर वाटर दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो ये वाटर है। वाटर से क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? वाटर से ये हो रहा है आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग हो रहा है बिकॉज ऑफ सोलर एनर्जी स्प्लिट कर रही है वाटर मॉलिक्यूल को। ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है? दिस हाइड्रोजन इज रिसीव बाय हाइड्रोजन नोन एज NDPA, नाइकोटिमाइड एडेनाइन ट्राई न्यूक्लियोटाइड phosphate and converted into NADPH2. This hydrogen reduce carbon dioxide in dark reaction. अब सेकंड स्टेप क्या है? देखो फिर से मैं आपको एक बार समझाती हूँ। लाइट रिएक्शन में कोई नहीं कुछ करना आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है 2 स्टेप, इज कंप्लीट इन 2 स्टेप। क्लोरोफिल अब्जॉर्ब और ट्रैप सोलर एनर्जी। ओके, दिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, एग्जाम्पल ATP, एंड इट ऑल्सो स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस हाइड्रोजन इज रिसीव्ड बाय हाइड्रोजन रिसीवर नोन एज, हाइड्रोजन रिसीवर होता है। क्यों होता है रिसीव? किसके द्वारा रिसीव होता है? हाइड्रोजन रिसीवर, जिसका नाम है NDP। इसका फुल फॉर्म क्या है? नाइकोटिमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट एंड कन्वर्टेड इनटू NADPH2. दिस हाइड्रोजन रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन ऑफ CO2 बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। मतलब जो हमारा आपको मैंने बताया था ना C6H12O6 होता है, वो क्या होता है? वो हमारा ग्लूकोज होता है। यूजिंग केमिकल एनर्जी कंडीशन, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। ये क्लोरोफिल, सनलाइट, CO2। एक्सपेरिमेंट देखिए आपकी बुक में दे रखा है, प्रूव दैट सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस पोट द पॉटेज। आप पूरा आप देख सकते हैं, बहुत इजी वे में मैंने आपको लिख रखा है, नोट्स प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे अपना प्यार देते रहिए ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाती रहूँ। थैंक यू, बाय बाय।